नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 18 फरवरी 2021 को सेकेंड सिटिंग में मैट्रिक के छात्रों का जो मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ उनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए अर्थात 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका 110% आंसर मैं आप लोगों को सही बताने वाला हूं। तो आपको निसंदेह इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे देर वीडियो अपलोड होता है लेकिन दुरुस्त अपलोड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में गलत आप लोगों को अपलोड करके दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को बताने में भी समय लगेगा लेकिन आप लोगों को पूरा सही आंसर बताया जाएगा। तो आप लोगों को पूरा देखना है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है दोस्तों। प्रथम वाले के जो आंसर की है मैंने अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो सेट कोड है वो जी है, ठीक है। आपके पास कोई भी सेट कोड रहे इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर भी आप लोगों को बताते चलूंगा। तो कोई दिक्कत आप लोगों को करना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आपके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जबकि थीटा का जगह पर P डिग्री दिया गया है तो यहाँ पे थीटा बटा 360 तो अर्थात P बटा 360 पाई आर स्क्वायर अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 110% आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे है दूसरा, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोण का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण है। देखिए दो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं जिसमें से दो कोणों का योग तीसरे कोण, ठीक है। और देखिए दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है तो यहाँ पे 20 और 70 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, जो कि 90 के बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण हो जाएगा। और जबकि 70 में से 20 को घटाएंगे तो 50 भी आ जाता है। इसका मतलब ये आंसर जो है बी वाला सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को भागना नहीं है, पूरा वेट करके वीडियो को देखना है क्योंकि सभी को मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक। इसके बाद देखिए कि दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर है FG तो LE बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसे अगर आप पूरी तरह से सोल्व करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा जो कि LE का मान होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को 2.4 सेंटीमीटर जो कि LE का मान होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये कि यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि कोण ATB बराबर 70 डिग्री तो कोण AOB बराबर कितना होगा। तो टोटल जो है जो कोण बनाना है वो 180 डिग्री का बनाना है तो 70 ये दे दिया गया है तो 110 डिग्री बचेगा जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है, तो वो समांतर होता है जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि L समानांतर है M हो तब A का मान होगा। देखिए दोस्तों ये जो लकीरें होती है ना वो एक 180 इस साइड 180 इस साइड, तो यहाँ पे जो है इसका जो है 4A प्लस जो यहाँ पर दिया गया है 40 डिग्री, इसके बाद 3A प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पे A का और ऐसा मान रखे जो समान हो जाए, ठीक है। कौन ऐसा मान रखे जो समान हो जाए। तो A के मान अगर हम 20 डिग्री रखते हैं ना तो ये भी A के जगह पर होगा 20 चौक 80 और 20 80 और 40 120। इसके बाद यहाँ पे है 30 चौक यहाँ पे 20 या 60 और 60 120 अर्थात दोनों समान हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 7 नंबर क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त खींची गई है, स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो देखिए खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो कैसे होगा। देखिए एगो वृत्त है, ठीक है, जिसका जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस केंद्र से जो है एगो बिंदु है बाहरी बिंदु जिसकी दूरी दिया गया है, ठीक है, जिसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि यहाँ से जो यहाँ स्पर्श करेगा या यहाँ से यहाँ स्पर्श करेगा, कहीं पे तो स्पर्श करेगा, तो इसकी लंबाई क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ये जो बड़े वाले
पार्ट है ना वो कर्ण बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो कर्ण बन जाता है। और इसके बाद जो आधार होता है, ठीक है, तो कर्ण और आधार मिल जाएगा तो आप लोगों को लंब नहीं निकलेगा। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, या लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर घट्टे आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान हो गया 10 का स्क्वायर तो 100 और आधार स्क्वायर का मान हो गया 6×6 तो 36। तो 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 आएगा और तो लंब बराबर हो जाएगा 8, तो 8 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में है, तो बहुत सही आंसर है, ठीक। इसके बाद देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2 cos 37 डिग्री साइन 53 डिग्री, ठीक है। तो ये cos और साइन ये तो एक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम इसे सोल्व करेंगे। 2 cos यहाँ पे हम कर देंगे 90 माइनस 53 डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे साइन 53 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 53 हो जाएगा, ये साइन 53 से साइन 53 कट जाएगा अर्थात 2 से हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों देर लगेगा लेकिन आप लोग को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है। दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। यदि पी से आर की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है तो पी से क्यू की दूरी कितनी होगी। देखिए ये भव्य देखने में लगता है लेकिन कुछ नहीं है, स्पर्श किया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया गया, तो इसके समानांतर ना ये है पी आर समानांतर है क्यू आर क्यू का, तो यहाँ पे इसके और इसके बीच, तो ये 4.5 हुआ तो ये भी 4.5 होगा, तो दोनों का योग हो जाएगा कितना, तो 4.5 और 4.5 अर्थात 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सेक थीटा के बराबर है। तो सेक थीटा के उल्टा वाला मान जो होता है वो कॉसेक होता है, जो कि 30 डिग्री वाला होता है, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आकृति दिया गया है कि दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, BOC और वृत्त का व्यास था AB बराबर है AC का, तो कोण ABC बराबर कितना होगा। देखिए सबसे पहले ये लाइनें होती है वृत्त, तो ये तो वृत्त की जो पूरी कोण होता है ना वो 360 डिग्री का होता है, तो इसमें जो आधा करते हैं व्यास बनाते हैं तो 180 में डिवाइड हो जाता है। अगर 180 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद जो है 180, तो ये 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो आधा आधा होगा ना, यहाँ पे 45 यहाँ पे 45 यहाँ पे, ठीक है, तो 45 90, तो 45 डिग्री यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 45 यहाँ पे 45 डिग्री ऑप्शन सी में है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए डी बराबर त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2 होता है, जो कि d/2 है। तो यहाँ पे r के जगह पर है तो यहाँ पे क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई के जगह पर हम क्या पाई का पाइये रख देते हैं क्योंकि पाइये दिया गया है। r के जगह पर क्या रखेंगे d का, तो d स्क्वायर और 2 स्क्वायर तो 4, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाय 4, जो कि ऑप्शन डी में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, डी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC इस प्रकार है कि DE समानांतर BC यदि AD/DB बराबर 1/2 और AC बराबर 27 सेंटीमीटर है तो EC बराबर कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को त्रिभुज खींचना है, त्रिभुज में ABC खींचना है, इसके बाद जो है एक कोण जो कि D को मिलाना है जो कि समानांतर हो जाए, ठीक है। तो इस सब को सोल्व करने के बाद आपका आएगा कितना, तो ये 9 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को सोल्व करके बना लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, R त्रिज्या वाले गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन ही होता है 4/3 पाई r/क्यू, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो खंभे 13 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऊंचे और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ठीक है। दो खंभा है, एगो छोटका वाला है एगो बड़का वाला है, ठीक है, और जो कि समतल जमीन पर है, ये समतल जमीन पर है, ये समतल जमीन है, इस पर कुछ नहीं है, ठीक है। जिसके बड़का वाला का 13 मीटर है और छोटका वाला का 7 मीटर है, ठीक है, खड़े हैं। यदि उनके पादों मतलब होता है पैर, ठीक है, तो के बीच की दूरी, तो इसके पैर और इसके पैर के बीच की दूरी कितना है 8 मीटर है, ठीक है। तो उसके सिर के बीच की दूरी कितनी होगी, अर्थात ये सिर मत्था
ठीक है, इसकी दूरी कितनी होगी ये पूछा जाए। तो इसके समानांतर यहाँ पे हो जाएगा ना भाई साहब, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो टोटल जो है वो टोटल 13 है, तो यहाँ पे 7 तो इधर आ जाएगा, 7 7 या बराबर, और इसके बाद 7 में से 13 में से 7 घटा दिया 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आधार और लंब किस में आता है, तो आधार लंब आप लोगों को मिल गया, तो इसके बाद क्या निकल जाएगा, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल का मान 8 और बी का मान भी यहाँ पे 6 ले लीजिए, तो 8 8 64 अच्छा अच्छा के 36, इसका रूट निकालेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 10 ए जो है वो सही आंसर है। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि माध्य x, माध्य का y और बहुलक z के बीच का संबंध है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इसे अच्छे तरह से याद रखना है। इसका आंसर जो है ए होगा। मैंने बहुत ही कोशिश की, इसके बाद जो है वो फॉर्मूला लगाए कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्य का और -2 माध्य, तो इस पर ये सोल्व होकर के आ गया है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि 16 का मिलान चिन्ह है। तो 16 का मिलान चिन्ह वर्ग अंतराल बारंबारता या सांख्यिकी आप पढ़े होंगे, तो इसमें देखिए 5 5 10 5 15 1 16, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि यदि 0 डिग्री जो है लेस है किससे, थीटा से, और थीटा भी लेस है 90 डिग्री से, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वाई दिया है, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन के मान वाई दे देंगे, तो यहाँ पे यह हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि किसका कथन है, यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये थेल्स का कथन है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो सबसे वृत्त की परिधि 2πr के बराबर कितना 132। ठीक है, तो पाई के मान 22/7, आर का तो कुछ नहीं, 2 से 2 तो कट ही गया, तो इसके जो सॉल्व करने के बाद आर का मान होगा वो 21 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 का विविक्तर होगा। ठीक है, तो d बराबर b² - 4, से b का मान 15 15 के होल स्क्वायर 225 और घटे 4 4 1 का मान यहाँ पे है 1 और यहाँ पे c के मान 50। तो 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200, 200 में से 25 में से 200 घटाएंगे तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सार्वंतर d हो तो प्रथम पदों में n का योग कितना होगा। ठीक है, तो एस एन बराबर पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो एस एन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d, जो कि ऑप्शन ए में है, बी में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि ax² - bx + c बराबर 0, जहाँ पे b बराबर नहीं है 0, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, तो ये मूल्य कह रहा है ना। तो सबसे पहले देखिए b² करते हैं, तो b के जगह पर प्लस रहे या माइनस रहे, ठीक है, प्लस रहे या माइनस रहे, तो दोनों b², तो b का मान तो माइनस में भी करेंगे तो वही स्क्वायर निकलेगा और प्लस में भी करेंगे तो प्लस से वाला निकलेगा, तो इसीलिए जो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी का वहाँ पद an बराबर 9 - 5 है, ठीक है, 5n है, तो a7 बराबर कितना होगा। बस आप देखिए यहाँ पे a7, तो यहाँ पे n का मान जो है हमें 7 दिया गया है, n का मान 7 दिया गया, तो 5 को 7 से, तो 9 घटे 5 7 को गुना करेंगे, 5 7 35, 35 में से हम घटा देंगे कितना, तो 35 में से हम घटा देंगे 9, तो कितना हो जाएगा, तो 25 10 35, तो यहाँ पे 26 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो -26 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में है, -26 याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद ही होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि sec 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो sec 90 - थीटा बराबर cosec थीटा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिंदु -12 और -18 का भुज होता है, तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, तो x अक्ष को भुज तो -12, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ठीक, इसके बाद है यदि tan 50 डिग्री और cot 40 डिग्री बराबर कितना होगा, तो देखिए tan
50 डिग्री और कॉट 40। तो एगो को या तो 10 को कॉट में करे, लेकिन कॉट वाला तो आंसर नहीं है इसमें, कॉट तो डू वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, 10 को कॉट को 10 में बदल दिया। तो यहाँ पे 10 50 का 50 ही रह गया। इसके बाद इसको हम बदल सकते हैं कि कॉट 90 माइनस 50 डिग्री कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो 10 50 डिग्री प्लस 10 90 और कॉट 90 माइनस 10 50 डिग्री। तो दूगो 10 हो गया, तो 2 10 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि बिंदु 4 6 और -6 के दोनों अवस्थित है। देखिए सबसे पहले देखिए ये जो है वो प्रथम पाद में है और ये जो है द्वितीय पाद में है। तो अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर एक्स अक्ष के दोनों ओर जो है स्थित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर हम ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एक्स का मान कितना है, 4 है, वाई का मान 6 है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, एक्स के मान 4 और वाई का मान 6। ये एक्स एगो वाई डैश एक्स डैश। तो ये प्लस प्लस वाला कहाँ जा रहा है, तो प्लस प्लस वाला आपका जा रहा है इधर जाएगा, नहीं तो इधर जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस वाला दोनों माइनस कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा, इधर आएगा ना दोनों माइनस। ठीक है, तो दोनों माइनस, तो दोनों अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो सबसे पहले देखिए एक्स अक्ष से, तो ये एक्स अक्ष में है और ये भी एक्स वाई अक्ष में है। तो दोनों अवस्थित है कहाँ पे, अवस्थित तो लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये पहली इधर और इधर, तो दोनों अक्ष में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक्स अक्ष के एक ओर, ये तो गलत है। इसके बाद है यहाँ पे एक्स अक्ष पर है ही नहीं, ये एक्स अक्ष पर नहीं अवस्थित है। इसके बाद है वाई अक्ष पर, वाई पर भी नहीं है। तो वाई अक्ष के दोनों ओर, तो वाई अक्ष के दोनों ओर है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कॉस ए और गुणटू 10a। तो 10 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस ए है गुने 10 को साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर सकते हैं। तो कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए बचेगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समांतर से डी इतना 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 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मली तरीके से ये भी ऋणात्मक मतलब प्रथम पद करें, कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो 20 15 20, इसके बाद 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, 5 5 का अंतराल है ना, 5 के बाद 5, इसके बाद 0, फिर -5, -5 ऋणात्मक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7वां पद जो है क्या है, ऋणात्मक होगा, प्रथम ऋणात्मक होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी दिमाग लगा करके आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सार्वंतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए सार्वंतर श्रेणी ये ऑप्शन सी जो है वो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 33 नंबर क्वेश्चन। एक्स अक्ष से बिंदु Q और 6 की दूरी होगी। तो एक्स अक्ष से रहे या वाई अक्ष से रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसका दूरी सूत्र पूछ रहा है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 6 का स्क्वायर 36। तो दोनों का जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45। तो 45 का क्या, 9 5 45, तो 9 का 3 और 5 का 5, यहाँ पे 3√5 इकाई यहाँ पे आंसर है। तो डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में है। तो प्रथम पाद में है ये, क्योंकि प्लस प्लस दोनों है, तो प्लस प्लस प्रथम पाद में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं ए के लिए इतना और बी के लिए इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या है। तो मध्य बिंदु के लिए इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए और दो से भाग दीजिए। 3 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 होगा। इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं, 4 को 2 से जोड़ेंगे तो -4 को 2 से जोड़ेंगे तो -2, और 2 को भाग देंगे तो 1, ये ना बचेगा। तो यहाँ पे क्या था, अगर 2 - 1 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में, ये सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि मूल बिंदु से बिंदु P के लिए A और B की दूरी है। तो मूल बिंदु से सेम टू सेम वो वाला 34 नंबर क्वेश्चन वाला है। दूरी सूत्र में माइनस रहता है तो फिर भी प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक A स्क्वायर करेंगे, फिर B का स्क्वायर करेंगे -B का, तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा A। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदुएं के के लिए एगो बिंदु यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे संरेखी है, तो के का मान क्या, तो संरेखी मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसे अगर आप 123 231 312 के फॉर्मूले पर सोल्व करिएगा तो आपको -63 जो है आंसर आएगा। ठीक है, -63 जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, तो क्या करना है, इसका रूट चढ़ा देना है। ठीक है, 25 हो जाएगा, इसके बाद इसका 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा और 64 का 8 हो जाएगा, 5:8, जो कि ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं सी में है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक इतना इतना और इतना कि त्रिभुज के परिमाप क्या होगा, तो इसको भी सोल्व करने के बाद आपका यहाँ पे 24 इकाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में ए बी स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो कोण C कितना होगा, तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर रहा है। तो ये ऑप्शन कोण जो होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो है संरेखी है ना, संरेखी है, तो कौन सा कथन सत्य होता है, 123। तो यहाँ पे सब में 123 है, लेकिन देखिए यहाँ पे x1 इंटू y2 घट्टे y3 प्लस x2 y3 घट्टे y1 प्लस x3 y1 घट्टे y2, 123, 231, 312 और संरेखी है तो संरेखी बराबर 0। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि 4 थीटा बराबर 4, तो थीटा बराबर कितना होगा, तो 4 यहाँ गया तो 1, तो 10 थीटा बराबर 1 हो गया। तो 1 किसके डिग्री का मान होता है, 10 45 डिग्री का मान होता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 है तो 10 थीटा बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा के मान दे दिया गया है। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है। तो कर्ण का मान इतना और लंब का मान इतना, तो दोनों को सोल्व करने के बाद जो आपका आएगा 8/15 आ जाएगा। ठीक है, जो आप लोग अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 44वां क्वेश्चन, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। तो ये घड़ी जो होता है वो क्या वृत्त की तरह नहीं रहता है, तो ये 60 मिनट में कोण, तो 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री में 360 डिग्री का कोण, क्योंकि 4 यहाँ पे 1 मिनट में जो है घड़ी की सुई जो रहता है वो मिनट वाला सुई, वो 60 मिनट में जो है वो 360 डिग्री का कोण बना लेगा, क्योंकि पूरा घूट जाएगा 1 घंटा में, नहीं तो 360 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या का जो माध्यक है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या, तो प्रथम से लेते हैं अभाज्य संख्या 2, 3, 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका क्या कहता है, माध्यक कह रहा है। तो मध्य का तो मिल नहीं रहा, 2 का जोड़ा लेते हैं, उसके बाद 5 7 को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो 6 इसका सही आंसर ऑप्शन सी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। √2 को √2 से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 0। इसके बाद दो शून्य न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगा। ठीक है, ये पूछा रहा है। ठीक है, तो 2 न्याय संगत शीर्ष उछालता है, अर्थात सिक्का उछालता है, टॉस करता है, तो टॉस में जो है या तो 2 सिक्का उछालता है, तो 2 में या तो दोनों में हेड आ जाएगा या दोनों में टेल आ जाएगा, ये ना आएगा, या एगो में हेड आएगा, एगो में टेल आएगा, एगो में टेल आएगा और एगो में हेड आएगा, यही ना आएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4 पार्ट, और क्या कर रहा है, शीर्ष अर्थात चित्त आने की प्रायिकता, तो 1 बार आ सकता है, 2 बार नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट, तो 1/4 इसका ऑप्शन डी में है, वो सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और a/cos² है, तो इसका ही फॉर्मूला a इसको काट देता है नहीं यहाँ पे, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो ये जो है टोटल जो पासा रहेगा, एक ही संख्या आने की प्रायिकता जो रहेगी वो 6 बार होगा। ठीक है, 6 बार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ सकता है दोनों पासा में, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो कितना बार आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऊपर में तो 6 हो ही जाएगा, लेकिन पूरा पार्ट जो होगा ना 36 हो जाता है। ठीक है, तो ये काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा
6 जो कि सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अच्छे से बता रहा हूँ, आप लोगों को निस्संदेह देखना है, पूरा का पूरा आंसर सही बता रहा हूँ। फिर भी आप लोगों को डॉट्स लग रहा होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। संशोधन करने का प्रयास जरूर करूँगा। यदि थीटा बराबर 90 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा के माइनस में क्या होगा? देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा का यहाँ पे अगर थीटा का जगह पर 90 डिग्री आता है तो 1 आता है, इसके बाद इसका क्या हो जाता है 0 आता है, तो 1 में से 0 घटा तो 1 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग जो है वो -4 है और गुणनफल -5 है? सोल्व करिएगा तो ये ऑप्शन डी आपको आ जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इस पर मान पुट कर दीजिए, ये वाला आंसर जो डी है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों एक बार सोल्व कर लेते हैं हम भी, ठीक है। अच्छा डी आंसर हो जाएगा, एक्स का मान हो गया, इसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा 4x, इसके बाद -5x, ठीक है। तो यहाँ पे है ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यक के योगफल 6 है तो k का मान कितना होगा? इसे ज़्यादा से सॉल्व करने के बाद जो है k के जगह पर आपको 6 ही आएगा, ठीक है। 6 आएगा आपको आंसर यहाँ पे 6, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो k के किस मान के लिए समीकरण जो है 3x माइनस वाई और -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा k के मान, तो k के संपाती रेखा होगा अर्थात a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर सभी का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3/6 बराबर -1 k, इसके बाद यहाँ पे -8 बट्टा -16, तो ये 1/2 हो जाता है, इसका माइनस कट के 1/2 भी आ जाता है। तो यहाँ पे k के मान 2 आएगा तो ना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर ए है। हाँ देखिए बात है शून्यक 7 4 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, तो दुगो शून्यक है ना, तो 2 संख्या होगी और क्या होगी। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है? ठीक है, मूल 2 है, बहुत सॉल्व किया मैंने, तो इसका मूल जो है इसका निकला, डी का निकला, ठीक है। एगो एक्स का मान जो है वो 2 निकला और एगो का 3 निकला, तो चलिए 2 ये वाला लेंगे ना, 2 का रहा है तो ये हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, तो हल क्या होगा? तो प्रतिच्छेद करेगा तो हल एक गुना होगा एक्स वाई का मान, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यदि समांतर श्रेणी का सार्वअंतर -2 है तथा nवां पद an है, ठीक है, तो यहाँ पे a17 माइनस a13 कितना होगा? सबसे पहले a17 का मान हो जाएगा a प्लस 16d होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद घटाना है कितना? घटाना है a प्लस 13 का 12d होगा, इतना है। तो इसका मान हमें कह रहा है, तो चलिए कर लेते हैं पहले। तो a प्लस 16d घटे a माइनस प्लस माइनस 12d, तो यहाँ पे देखिए a कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे 12d कितना है, 16d में से 12d गया तो 4d हुआ, और d का मान दिया गया है अंतर नहीं सार्वंतर, तो 4 गुने -2 तो आ जाएगा -8, तो -8 जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। अच्छे से सोल्व करके बता रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को पूरा देखना है, टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से देखना है आप लोगों को। इसके बाद यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा? देखिए a के जगह पर b दे देगा, b के जगह पर a दे देगा, तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोगों को b² माइनस 4ac निकालेगा, तो तब आपका जो 0 होगा ना मूल, वो a² माइनस a²/4 भी रखिएगा तब होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। इसे सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे b² माइनस 4ac फॉर्मूला होता है d बराबर, तो b के जगह पर है a², तो a² डाल देते हैं। इसके बाद जो है 4 और a के मान कितना, a के मान है b, इसके बाद 1 और यहाँ पे है ac, तो c के कौन सा मान रखे ताकि ये और ये कट जाए, ठीक है, तो ये और ये कट जाए और 0 भी हो जाए, तो ये मान रखने से ये कट जाता है, ठीक है। तो b² तो a², और यहाँ पे अगर रखते हैं तो यहाँ 4b से 4b और a² से a² कट जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 12वां पद है। तो 12वां पद ज्ञात करने के लिए अब से पहले पहला पद 5 और a प्लस n माइनस 1, तो n का मान 12, 12 में से 1 गया तो 11, और d का मान हो गया 8 में से 5 घटा तो 3, 11 3 33 और 3 कितना हो गया 38, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक, इसके बाद देखिए y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का समीकरण जब रहेगा, y पर जो समीकरण आएगा तो उसमें x का 0 होगा, तो x बराबर 0, इसका ऑप्शन बी में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, मतलब 2 का जो पावर होता है अधिकतर वो कितना होगा। सबसे पहले देखिए 144 का अगर आप लघुत्तम लीजिएगा एलसीएम, तो 2 से कट जाएगा, ये होगा 7 और ये होगा 2। इसके बाद 2 से काटिएगा तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना आया, 1 2 3 4, तो 4 अधिकतम 4 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है रूट अंडर 17। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसका 10, इसका 4 प्लस 5 अर्थात 9, 4 का 2, इसीलिए ये इसका तो निकल भी नहीं करेगा, तो इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर, तो ये 41 किसी का भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये एक तथा स्वयं से ही कट रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। तो 2 लगातार संख्या, मान लीजिए एगो 1 है एगो 2 है, इसका मौसा करना क्या करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 2 है या 3 है, तो इसका भी मौसा 1 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो देखिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा और 144 का 12 होगा, तो 1/12 पी/क्यू के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो कोई भी देखिए यहाँ पे पी के लिए कोनो पूर्णांक लीजिएगा, 1 2 3 4 कुछ ले लीजिएगा और उसको 2 से भाग दे गुना करना है। 2 पी है तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो सम पूर्णांक आएगा। फिर 2 को यहाँ पर 2 ही ले लेते हैं पी के मान, तो 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर 2 को 3 ही ले लेते हैं तो 3 दूना 6 आ जाएगा, अर्थात ये क्या आ जाता है, सम पूर्णांक आ जाता है। ठीक है, तो सम पूर्णांक इवन इंटीजर आता है, तो ये 2p इसका डी वाला जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए 2 के पावर हर जो होता है किसी भी संख्या का, वो 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का नहीं आता है, तब ना होता है। तो यहाँ पे ये 7 का क्यूब है, तो ये जो है दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होता है। तो शून्यक का योग होता है -b/a, तो b के जगह पर -14 है और माइनस 14 हो जाएगा, प्लस और a का मान 5 है, तो 14/5 ऑप्शन सी में है। ठीक, इसके बाद एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखिए एगो अशून्य परिमेय है, शून्य नहीं है। ठीक है, शून्य नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो शून्य नहीं है तो 1 ले लेते हैं, परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 को √2 से गुना करेंगे तो √2 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए 2 लेते हैं और √3 से गुना कर देते हैं, ये अपरिमेय ले लिए हैं, तो 2√3 आएगा। अर्थात क्या हो गया कि हम चोरवा के साथ रहेंगे तो हम भी चोरवा कहलाएंगे। ठीक है, तो ये परिमेय वाला संख्या जो है वो अपरिमेय के साथ रहा, तो इसीलिए चोरवा कहलाया, मतलब हमेशा अपरिमेय हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है। तो x² माइनस 11 के, तो यहाँ पावर है ना, पावर में 2 शून्यक होता है, तो यहाँ पे अगर x इधर गया बराबर में शून्यक के तो एगो प्लस वाला √11 एगो माइनस वाला, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बट्टा में AC। ठीक है, तो यहाँ पे AB क्या है, लंब है, AB लंब है, और AC क्या है, ACC कर्ण है। तो लंब बट्टा कर्ण किस में आता है ये पूछा है, तो लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा में आता है ना, साइन अल्फा, यहाँ पे थीटा क्या है, अल्फा है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि यदि कोसेक थीटा बराबर b/a तो सेक थीटा का मान होगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा, तो इसको चेंज करिएगा, तो ये ऑप्शन जो है ना आप लोगों का
ए वो आ जाएगा। ठीक है, आप लोग तोड़ करके एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो कर्ण बट्टा लंब हो जाता है। तो कर्ण और लंब का मान दिया गया है, तो आधार बराबर निकालेंगे तो ये अपना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 1 डिग्री डॉट 10 2 डिग्री फिर डॉट, अर्थात ये इंटू है, तो 10 3 डिग्री फिर 10 4 डिग्री डॉट डॉट 10 89 डिग्री तक जाता है। देखिए तो अगर हम यहाँ पे 10 यहाँ पे इसका जोड़ा मिल जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर 2 वाला जो है 88 वाला जो है वो मिल जाएगा, 3 वाला को 87 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दोनों का गुनाए गुनाए होते रहेगा। तो ऑप्शन जो है वो बी जो है ना वो सही आंसर है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन में बारे में बात कर लेते हैं कि cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। तो cos 90 माइनस ए 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, तो cos का जो होता है वो साइन होता है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन, यदि ए के लिए 35 डिग्री, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन ए गुने कॉस ए बराबर कितना होगा। तो ये तो दोनों का भाई साहब कट ही जाएगा। तो 35 दे करके कोई फायदा रहे या न रहे उससे नहीं, मतलब भरम करने के लिए। तो एक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। ठीक, चलिए इसके बाद यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 90/30 अर्थात 3 है। तो यहाँ पे 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री के मान यहाँ पे √3/2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए यहाँ पे यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगा। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 154 आ गया। तो 154, तो इस प्रकार से आर का मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो आर का मान ज्ञात करने के बाद आप वृत्त की परिधि निकालिएगा तो 2πr होता है, 2πr होता है। तो इसको आर का मान निकालने के लिए आपको निकाल करके इसका मान पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी का समय बहुत ज़्यादा हो रहा है इसीलिए मैं आपको खींच रहा हूँ, नहीं तो सभी को बताता। इसके बाद देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको अगर हम इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करिएगा, और सेक थीटा को 1/cos थीटा लिखिएगा, और इसके बाद टेन थीटा को साइन थीटा बटा cos थीटा लिखिएगा। ठीक है, तो जब इसका हम यहाँ पे कर लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो cos से कट जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ पे कट करके cos थीटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे है आप लोग का, यहाँ पे यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ है वो, इसके छाया की लंबाई है, ठीक है, लंबाई ई जो है, ई ऊंचाई से, ई जो है ये छाया की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है, छाया की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है। तो इसके बाद कह रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो ये देखिए इसकी छाया ऐसे होगा, नहीं ऐसे आएगा छाया। तो छाया जो है वो इसकी लंबाई 1 है, तो इसका जो है 1 से √3 गुनी है। तो ये दोनों पार्ट कहाँ पे आता है, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है √3, और इसके बाद यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे ये √3 या लंब और आधार है, लंब और कर्ण है। ठीक है, ये नहीं आएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा में आता है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार आता है। तो लंब का मान हो गया 1 और आधार का मान हो गया √3। तो इसके इस हिसाब से हम ज्ञात करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाता है, यहाँ पे लंब का मान आप लोगों का आ गया इतना। देख लेते हैं एक बार, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से इतना गुनी है, ठीक है, √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन 30 डिग्री सही आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। तो 9 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा 1। तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9, इसका मतलब ऑप्शन ए है। इसके बाद देखिए 60 तथा 45 तथा 60 का मौसा कितना है। तो मौसा देखिए होता क्या है, यहाँ पे एल, यहाँ पे HCF हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन, तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम 45 लेते हैं शॉर्टकट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 से ये दोनों लग जाएगा ना, 15 या 45, 15 चौका 60। अब इसका कॉमन निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, तो ये बड़ा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है। इसके बाद यहाँ पे बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। तो घात देखिए, घात मतलब होता है पावर, अधिकतम घात कितना है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि अधिकतम घात 2 है, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि 0.7 का जो है बार है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, देखिए जितना बार 7 रहता है उतना बट्टा में 9 आता है, ठीक है। तो 7/9 ये शॉर्टकट ट्रिक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने तोड़ करके देखे थे, इसीलिए आप लोगों को बता दिए, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f(x) था तो x के टर्म में दिया, और यहाँ पे एक दे दिया गया x के जगह पर, सब के जगह पर एक डाल दीजिएगा x के जगह पर, ठीक है। जब डालिएगा तो ये 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद π/√3 है, तो π/√, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के बट्टा में कुछ भी रहेगा तो वो अपरिमेय रहेगा ना। अपरिमेय संख्या के बट्टा में परिमेय संख्या दे दिया गया है, देखिए 1/3 है, और इसके बाद पाई से गुना करेंगे तो पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वो अपरिमेय ही होगा ना, चौरवा के साथ रहेगा तो चौरवे ना बनिएगा, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -ba/a, तो -3/1 अर्थात -3, ऑप्शन डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर होता है। तो 8 किसी भी संख्या या किसी भी चर राशि के जो पावर में अगर 0 रहता है तो वो 1 होता है, और 1 को 1 से गुना करेंगे, इसका भी 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा ना वो आसान से आ जाएगा, ये वाला इतना बराबर इतना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि आगे बढ़ गया क्या, हाँ यहाँ पे देखिए कि यदि 3x माइनस 5y बराबर 0, इसके बाद है 9x प्लस 15y बराबर 0, तो x तथा y का मान क्या है। तो सबसे पहले देखिए जोड़ घटा करके भी यहाँ पे 0 और इसका भी 0, तोड़बे करिएगा तो भी इसका 0 ये आएगा, ठीक है। तो x और y का मान 0 0 होता है। ये शॉर्टकट है कि दोनों बराबर रहता है 0 में बराबर, तो वो वही आंसर हो जाता है, 0 ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 90 नंबर क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वंतर है, तो दूसरा पद घटे पहला पद कटा लिया, तो 5/4 घटे 3/4, तो यहाँ पे एलसीएम 4, 5 में से 4 गया 2, 2 को 1/2, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना है, तो इसका क्या है, विकर्ण क्या होगा। तो घनाभ का विकर्ण होता है L² रूट अंडर में B² प्लस H², दो सभी का मान बैठा करके और मस्ती में उसको घुमाइए, तो 100 इसका होगा और 64 इसका होगा, 36 इसका होगा, तो 100 100 200 और 200 का जो वर्गमूल निकालिएगा तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी घटना की संभावना P है, तो इसके पूरक घटना की संभावना कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए होगा तो P है, ठीक है, और उससे पूर्व की घटना क्या होगा, उसके उल्टा क्या हो सकता है। तो P में से घटा देंगे ना, सॉरी यहाँ पे सभी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होता है, ठीक है। पूरा निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो अब देखो वो संभावना है कि P होगा, तो P घटा देंगे, तो जो आएगा वही ना पूरक होगा, तो ये 1 - P ऑप्शन डी में है, वो सही आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है आंकड़े इतना 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 का परिसर है, तो परिसर बराबर होता है कि आंकड़ों में सबसे बड़ा संख्या और आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या का अंतर, ठीक है। परिसर बराबर क्या होता है, इस आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को कौन दिखाई दे रहा है, 81 दिखाई दे रहा है। इस आंकड़ा में सबसे छोटी संख्या कौन दिखाई दे रहा है, देख लीजिए सबसे छोटी संख्या आपको 12 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है 12। तो अब आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो 11 में से 2 गया तो 9 बचा, और यह आज क्या 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 6 9 की कहाँ पे है, ये 6 9 है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक
किनारा L है, इकाई है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का L रहे या A रहे, कुछ और रहे, घन की सभी भुजा क्या होता है, बराबर आता है ना जी। तो घन की सभी भुजा बराबर होता है, L रहे तो सब L है, B है तो सब B है, तो इसके क्षेत्रफल है ना, तो 6L² वर्ग इकाई जो है आप लोगों का B में आंसर सही है। ठीक, इसके बाद देखिए अब 95 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि आंकड़ा इतना है और इसका बहुलक आता है। बहुलक मतलब बहुते बार आने वाला संख्या। तो देखिए इसमें जो है 1 गो 2 गो 3 गो 9 3 बार आया है, उसके अलावा कोई भी संख्या 3 बार नहीं आया है या उससे ज़्यादा नहीं आया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लें। निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए केंद्र माध्य को मापते हैं, माध्यक भी बहुलक भी होता है, लेकिन मानक विचलन जो होता है वो नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है निश्चित घटना की प्रायिकता। होने की घटना की प्रायिकता 1 होती है, नहीं होने की घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1। होने की घटना होगी, श्योर है कि होगा तो 1 होगा। चलिए इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है 98 नंबर क्वेश्चन कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसके शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है। तो शंकु का फुल अर्थात संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, तो पाई आर इंटू आर प्लस एच कर लीजिएगा। तो इस पर सोल्व करने के बाद जो है इनको इतना गुना करने के बाद 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 99 नंबर और 100 नंबर क्वेश्चन है। तो 99 नंबर क्वेश्चन आप तो ऐसे ही देख करके बता दीजिएगा कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल में क्या करिएगा, दोनों का वर्ग कर दीजिए। तो 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, तो 9:16 जो है ऑप्शन डी में है। अब यहाँ पे भाई साहब आपको लास्ट में देते हैं एगो चित्र बना करके, नहीं तो चित्र बनाया तो इसको बनाइए। चलिए दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB की माप है। भाई साहब देखिए ये कोण क्या होता है, बराबर आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये कोण अगर 55 डिग्री की है तो इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, ऐसे सीखिए। आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी इसी के समान फिर एगो कोण बन जाएगा, तो ये भी 55 हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे एगो 70 दिया गया है और पुराना है, एक लाइन को 180 कहते हैं, ठीक है, और इधर भी 180 और इसको घिसते हैं तो 360 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये 55 हो गया और 70 हो गया, 55 70 हो गया, और इसको ये कोण कितना हो जाएगा भाई, तो ये कोण जो है आप लोगों का कितना हो जाएगा, 55 70 जोड़े, इसके बाद जो है और जो बच जाएगा 180 में से, तो उसको 55 70 को जोड़ करके उसके बाद 180 में से वो घटा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 55 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे जोड़ लेते हैं एक बार सही से। इसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ये कोण हो गया और ये कोण हमें दे दिया। अब ये कोण था 70 और 55 को जोड़िए, तो 70 55 जोड़े तो 5, इसके बाद 7 5 12 125। 125 में अब कितना जोड़ेंगे, जो 180 हो जाएगा, तो 180 में से घटा देते हैं, तो 180 में से 125 घटा देते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, इसके बाद 7 में से 2 गया तो 5। सही आंसर है, ये आंसर सही हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, 55 डिग्री इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 110% सही आंसर बताया हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट्स लग रहा होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। मानवीय भूल होता है, क्यों, हम भी विद्वान नहीं है, हम भी सीखते ही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।